Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching Simply Fly. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ केबिन क्रू इन इंडिया। अगर आप इंडिया में एज अ केबिन क्रू जॉब ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या करते हैं एज अ फ्रेशर, तो आपकी सैलरी क्या होगी और आप किस लेवल तक आगे जाके ग्रो करोगे। सैलरी के अलावा भी कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, कोई अलाउंसेस मिलते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम टू नो कि एक केबिन क्रू की सैलरी क्या होती है और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगी। So without wasting more time, let's start the video. So friends, before initiating this topic, let me tell you that I'm not going to discuss my salary or anybody's salary over here because this is not good also and it sounds very unprofessional. It's not good to ask anybody's salary. As a professional, you should not ask anybody's salary. It doesn't sound nice. So friends, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि कभी भी किसी से उसकी सैलरी मत पूछिए। और वैसे भी ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है दैट इज़ मोर देन 8 years। इसी तरीके से किसी का मुझसे कम होगा, किसी का मुझसे ज़्यादा होगा, तो उसकी सैलरी डिफर करेगी, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता उसके बारे में हम बात करें। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे केबिन क्रू। एज अ फ्रेशर अगर आप केबिन क्रू जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, एज अ प्रोफेशनल केबिन क्रू की सैलरी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हम जैसे दूसरे प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं, लाइक टीचर की सैलरी इतनी होती है, अप्रॉक्स इतनी होती है, एक इंजीनियर की सैलरी इतनी होती है, डॉक्टर की सैलरी इतनी होती है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि एज अ केबिन क्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, जो केबिन क्रू की सैलरी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, नो टू एयरलाइन हैव अ सेम सैलरी स्ट्रक्चर फॉर देयर केबिन क्रू। फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करें स्पाइसजेट की या फिर इंडिगो की, तो दोनों का जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा अपने केबिन क्रू के लिए वो डिफरेंट होगा। बट हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, एक माइनर सा डिफरेंस होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। इसके साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एयरलाइन में काम कर रहे हैं। लाइक अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं तो आप किस टाइप के एयरलाइन, क्योंकि एयरलाइंस बहुत सारी होती हैं और उसमें भी टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फुल फ्लैश एयरलाइन में काम कर रहे हैं लाइक किंगफिशर या फिर जेट एयरवेज, ये फुल फ्लैश एयरलाइंस हैं, तो अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो इसकी सैलरी डिफरेंट होगी। और अगर आप लो कॉस्ट कैरियर में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाइसजेट, इंडिगो, गो एयरवेज, ये लो कॉस्ट कैरियर्स हैं, तो अगर आप इनमें काम कर रहे हैं तो इनका सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इज नो टू केबिन क्रू हैव अ सिमिलर सैलरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही केबिन क्रू है, दोनों का डेजिग्नेशन सेम है, तो उनकी सैलरी में डिफरेंस क्यों है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स कि जो केबिन क्रू होती है दे गेट अ वेरी हैंडसम सैलरी। हैंडसम, जब मैं हैंडसम वर्ड यूज कर रही हूँ तो दैट मीन्स यू विल गेट अ वेरी गुड अमाउंट एज अ सैलरी, जिससे आप एक अच्छी लैविश लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कि दो केबिन क्रू की सैलरी में डिफरेंस क्यों होता है। ये भी बहुत अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि लाइक आपका टेन्योर कितना है, आपने कितना टाइम का आपके पास एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो या आप सीनियर हो, तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है दैट इज योर फ्लाइंग आवर्स। वंस यू ज्वाइन एज अ केबिन क्रू, उसके बाद आपका बेस डिसाइड होता है कि आपको कौन सा बेस मिलेगा। बेस मीन्स आप किस जगह पे रह के उस जॉब को करोगे, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे अपनी फ्लाइंग और वापस आप कहाँ पे आओगे, तो दैट इज योर बेस। तो अगर आप एज अ केबिन क्रू ज्वाइन करते हो और अपना बेस डिसाइड हो जाता है, तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके फ्लाइंग आवर्स पे भी डिपेंड करता है। फ्लाइंग आवर्स क्या होता है फ्रेंड्स कि लाइक जैसे हम ऑफिस नॉर्मल ड्यूटीज करते हैं, नॉर्मल किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें ओवर टाइम मिलता है, हम एक्स्ट्रा जो काम करते हैं उसका ओवर टाइम मिलता है। उसी तरीके से जब आप फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो एज पर दी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो कंपनी आपको बोलती है कि आपको मिनिमम 8 आवर्स फ्लाई करना है, उससे ज़्यादा आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं, बट बाय एनी रीज़न आपको उससे ज़्यादा फ्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल 8 आवर्स की जगह आप 10 आवर्स जॉब करते हो, 10 आवर्स फ्लाई करते हो, तो जो आपके जो एक्स्ट्रा 2 आवर्स हैं दैट इज योर एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स। तो जो एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स हैं आपके वो ऐड हो जाते हैं और ऐसे 2-2 आवर्स या फिर जितने भी आवर्स आपने डेली एक्स्ट्रा काम किया है या जब भी आपने एक्स्ट्रा काम किया है वो ऐड होके उसका जो एक अमाउंट होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लाइंग अलाउंस होता है, वो आपको सैलरी में ऐड होके आ जाता है।
इसके अलावा भी केबिन क्रू को बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स और अलाउंसेस मिलते हैं। लाइक अगर आप अपना काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, तो आपको बोनस मिलता है। लाइक कोई फेस्टिवल है तो भी आपको बोनस मिलता है, और साथ ही साथ आपको लेबर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो जिनको लेबर नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो लेबर होता है दैट इज व्हेन यू फ्लाई मोर देन रिक्वायर्ड और अ गिवन आवर्स बाय द कंपनी। अगर आप कंपनी के दिए गए आवर्स से ज़्यादा अगर आप फ्लाई करते हैं तो आपको ले ओवर अलाउंसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिल्ली इज़ माई बेस। अगर मैं दिल्ली मेरा बेस है और मैं दिल्ली से फ्लाई करती हूँ और मुझे आज 4 सेक्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं चौथे सेक्टर पे या फिर इन बिटवीन किसी भी सेक्टर पे मैं स्टक हो जाती हूँ ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ द फ्लाइट और डिले ऑफ द फ्लाइट और एनी टेक्निकल रीजन और एनी अदर रीजन कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, या फिर मैं बाय एनी रीजन मैं वापस अपने बेस पे नहीं आ सकती हूँ, तो मुझे उस जगह पे स्टे करना पड़ेगा। बिकॉज जो केबिन क्रू का जो जॉब होता है फ्रेंड्स, दैट्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो एज पर द रूल हम एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केबिन क्रू एंड कैप्टन ऑल्सो रिक्वायर सम रेस्ट। तो उससे ज्यादा वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको वहां स्टे करवाया जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि वो वापस अपने बेस पे नहीं आ सकते हैं और दे रिक्वायर सफिशिएंट रेस्ट ऑल्सो। तो जब आप वहां पे रुकते हैं तो उस जगह पे रुकने का जो सारा अरेंजमेंट होता है वो भी कंपनी की तरफ से होता है फ्रेंड्स। और ये अरेंजमेंट कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। आपको 5 स्टार होटल में स्टे करवाया जाता है, जिसमें आपका फूड, आपका लॉन्ड्री, अकोमोडेशन, हर चीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ इसके आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है उस पर्टिकुलर टाइम पे रुकने का, उस जगह पे रुकने का, उस लेओवर का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है आपको अपनी सैलरी के साथ। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं आपको अलाउंसेस और बेनिफिट्स तो बता रही हूँ, बट आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं, तो अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइन की बात करें तो जो आपको एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स मिलते हैं और दैट इज विद इन 300 to 500 रुपीज पर आवर के आसपास मिलते हैं। तो अप्रॉक्स जनरली सारी एयरलाइंस में इतना ही मिलता है, और ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मे बी इससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एयरलाइन। इसी तरीके से अगर आप ले ओवर करते हैं तो आपको उसका जो अलाउंस मिलता है वो 500 से 1000 रुपीज के आसपास मिलता है वन ले ओवर का। वो भी अगेन वेरी करता है एयरलाइन टू एयरलाइन पे। वन मोर अलाउंस फ्रेंड्स, दैट इज पुलिंग ऑफ या स्टैंड बाय अलाउंस। इसका मतलब होता है कि लाइक मैं आज वीक ऑफ पे हूँ या मेरा आज ऑफ है, और जिसकी ड्यूटी थी, लाइक कोई दूसरी केबिन क्रू या दूसरा केबिन क्रू बाय एनी रीजन, मे बी उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर उसको कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई भी रीजन की वजह से अगर वो ड्यूटी पे नहीं जाता या जाती है और उसकी जगह अगर मुझे जाना पड़ता है, मुझे बुलाया जाता है, पुल ऑफ किया जाता है, तो मुझे उसका एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंड बाय अलाउंस। तो ये सारे अलाउंस जो है मेरी सैलरी के अलावा ऐड होके आते हैं, दैट बिकम्स अ वेरी हैंडसम सैलरी, जिसको मैंने आपको इनिशियली बोला था कि केबिन क्रू को बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है। तो ये सारे अलाउंस को अगर हम ऐड करें पूरे मंथ के टोटल फ्लाइंग आवर्स जितने भी हमने ले ओवर किए हैं वो, उसके साथ ही स्टैंड बाय अलाउंसेस और बोनस, इंसेंटिव्स, इन सब चीज़ों को मिला के एक बहुत हैंडसम सैलरी बनती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक केबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है। Now it's a time to disclose the salary. So friends, if you are joining as a fresher as a cabin crew in a low cost carrier, for example आप किसी स्पाइसजेट में या फिर इंडिगो में या गो एयरवेज में, इन सारी एयरलाइंस में जो लो कॉस्ट कैरियर हैं, इनमें अगर आप एज अ केबिन क्रू ज्वाइन करते हैं और आप फ्रेशर हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी दैट विल बी अराउंड 40 to 45,000 एक्सक्लूडिंग ऑल दी अलाउंसेस। ये अलाउंस को हटा के मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, प्लस आपके जो अलाउंस ऐड हो जाते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी हो जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब कर रहे हैं, तो योर सैलरी गोज अप टू 1 लाख एक्सक्लूडिंग योर अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं तो आपके फ्लाइंग आवर्स का जो अलाउंस होता है वो भी बढ़ जाता है, इसी तरीके से लोअर अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी सैलरी जो होती है बहुत अच्छी सैलरी होती है अगर आप एज अ केबिन क्रू ज्वाइन करते हैं। ये आपको मैं एक अप्रॉक्स आइडिया दे रही हूँ, ये वेरी कर सकता है,
बट अप्रॉक्स यही सैलरी होती है केबिन क्रू की। और जब आपको एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस मिलता है, आप प्रमोट होते जाते हैं तो आपकी सैलरी भी प्रमोशन के साथ बढ़ती जाती है, प्लस योर अलाउंसेस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप इस वीडियो से आपको जो केबिन क्रू की सैलरी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि जो केबिन क्रू है उसको सैलरी तो अच्छी मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लाइक आपको बहुत सारी नई नई जगह पे घूमने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलने का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे होटल्स में स्टे करने का मौका मिलता है, और आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी साथ में घुमा सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको केबिन क्रू जॉब के साथ साथ मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही और आपको पसंद भी आई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, सो दैट मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।